हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त कौन। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देवऋषि नारद के मन में यह अभिमान हो गया कि वही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। पर पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यही सोचते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँच गए और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। हर पल मुझे केवल आपका ध्यान रहता है। आप मुझे बताइए कि मुझसे भी बड़ा भक्त आपका कोई हो सकता है इस संसार में। विष्णु भगवान समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया है, पर अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो हमें मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद जी तैयार हो गए। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चले गए। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव में बनी झोपड़ी की ओर चल दिए। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे भी बड़ा भक्त आपका कोई हो सकता है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ खुद देख लो, विष्णु जी ने कहा और उस कुटिया की ओर चल दिए। किसान उस समय अपनी गाय कुटिया के बाहर बांध रहा था। उसके मुख से हरी हरी गोविंदा स्वर निकल रहा था। विष्णु जी जो किसान के रूप में थे, उन्होंने नारायण नारायण कहा तो किसान ने बड़े मीठे स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं? भाई, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताएं। तो विष्णु जी ने कहा, हम गांव जा रहे हैं, पर अंधेरा होने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर के लिए आश्रय चाहते हैं। किसान खुश होकर कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भाई, और जो कुछ मेरे घर में रूखा सूखा पड़ा है हाजिर है। भगवान ने अपनी सेवा करने के लिए मौका दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा बचा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों की बातें सुन ली, फिर भी परीक्षा लेने के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिल सकता है? किसान रसोई घर में गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही बचा है। विष्णु जी और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही पेट सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल पकड़े हुए कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना विष्णु भगवान को भोग लगाने के बराबर है बेटा। बाहर दालान में दोनों अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वो मेरे गुण गा रहे हैं। तब नारद बोले, यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहे थे, गोविंदा हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जगत का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ।
जब तक आपका जी चाहे तब तक आप यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। विष्णु जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा, गोविंदा हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सच्चे पुरुष हो भगवान के, बड़े भक्त लग रहे हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा समय मिल जाता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में काम करते समय समय मिलता है तब। नारद जी वो समझ गए। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने हंसते हुए कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ। फिर भी आप मुझे महान भक्त नहीं समझते, उसे ही महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, मगर मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु जी ने एक कलश को तेल से लबालब भर दिया, नारद जी को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरनी न पाए। नारद बोले, यह काम तो आसान नहीं। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु जी बोले, लौट आए नारद, अब यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान। करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार दिन में मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गई। वह श्री हरि की चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार की झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वही सबसे बड़े भक्त हैं आपके। धन्यवाद।